Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. We are going to study we are going to review uh, your topic coordinate geometry. Coordinate geometry already हम लोग पढ़ चुके हैं. हम लोग उस चैप्टर के ऊपर रिवीजन लेने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये आप लोग जानते हैं. अभी उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया है. उसके ऊपर देखिए ये एग्जांपल. how will you how will you describe the position of table lamp on your study table to another person. ये स्टडी लैम्प जो है ये इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन किस तरह करते हैं उस देखने जा रहे हैं. लेट अस कंसिडर द गिवन फिगर. हाँ, ये फिगर दी गई. उसका स्टडी लैम्प विच इज अ स्टडी लैम्प इस प्लेस. यहाँ पे ये टेबल के ऊपर ये आपका स्टडी लैम्प है. ये आपका लैम्प है. दिस इज योर लैम्प. ओके. हाँ, फ्रॉम द अबव फिगर कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट. ये जो लैम्प है उसको हम लोग पॉइंट कंसिडर करेंगे. एंड टेबल एज अ प्लेन. और ये जो टेबल है उसको प्लेन कंसिडर करेंगे. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द टेबल इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप. टॉप से यदि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो टेबल है ये रेक्टेंगल शेप में. लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द लैम्प फ्रॉम शॉर्टेस्ट एज एंड लॉन्गर एज. हम लोग इसका ये शॉर्टेस्ट एज और लॉन्गर एज आप लोग मेजर कर सकते हैं. ओके. द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टेस्ट एज इज 25. या फिगर में दिया गया है. ये जो शॉर्टेस्ट एज है फिगर थोड़ा बड़ा करता हूं मैं. ओके. हाँ, नाउ सी. ये जो शॉर्टेस्ट एज है इससे ये लैम्प जो है उसका डिस्टेंस दिया गया है 25 सेमी. और ये लॉन्गेस्ट साइड से जो आपका लैम्प है वो 15 सेमी पर है. ये डिस्टेंस हमें दिया गया है. ओके. डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टेस्ट साइड इज 25 सेमी एंड डिस्टेंस ऑफ द लॉन्ग लैम्प from the longest side is 15 semi. So therefore we can conclude that the position lamp on the table can be described in two different way depending on the order of the axis. तो ये जो लैम्प का पोजीशन है वो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. यदि हम लोग जैसा कि यदि सपोज एक्स कोऑर्डिनेट किसको मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो सपोज यदि इसको एक्स कोऑर्डिनेट हम मानते हैं इसको वाई मानते हैं तो आपका ये पोजीशन होगा 25-15 या 15-25. तो ये आप लोग पोजीशन ये दोनों जो है इसमें से किसको एक्स कोऑर्डिनेट या किसको वाई कोऑर्डिनेट मान के उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो ये डिफरेंट टू वे में पोजीशन उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं 25-15 या 15-25. सपोज ये हम लोग यदि एक्स कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस. ये जो एज है ये आपका एक्सिस है और ये इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं. तो इस पॉइंट का ये जो लैम्प है उसका पोजीशन क्या होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस यानी कि ये डिस्टेंस और ये आपका कितना है 15 है. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 15 होगा. एंड डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस ये आपका 25. तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 25 होगा. तो इस पॉइंट का पोजीशन होगा 15-25. करेक्ट. यदि हम लोग इसको एक्स एक्सिस मानते हैं इसको वाई एक्सिस. यदि उल्टा करते हैं हम लोग सपोज ये जो एज है उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको यदि वाई एक्सिस मानते हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस यानी कि ये आपका है 25. ओके. और वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस आपका 15. तो इसी तरह उसकी अलग अलग पोजीशन हम लोग डिपेंड अपॉन क्या करता है उसके एक्सिस. हम लोग किसको एक्स एक्सिस और किसको वाई एक्सिस मानते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसी तरह हम लोग ये लैम्प का पोजीशन बता सकते हैं. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लैम्प. तो ये पोजीशन ऑफ द लैम्प फिर से यदि हम लोग ये जो शॉर्टेस्ट साइड है इसको हम लोग यदि एक्स एक्सिस मानते हैं. ओके. और ये लॉन्गेस्ट साइड जो है उसको हम लोग सपोज वाई एक्सिस मानते हैं. तो ये जो लैम्प का पोजीशन है ये आपका लैम्प इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये
ये डिस्टेंस है, और ये कितना आपका 15 है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा 15, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये 25 से में, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 25। सो इसलिए ये लैम का जो कोऑर्डिनेट या पोजीशन होगा 15 25। ओके, अभी ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0, करेक्ट। हाँ, तो इसी ऊपर क्वेश्चन आप लोग को किसी तरह भी आ सकता है, तो आप लोग ये पोजीशन डिस्क्राइब, लैम्प का पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन इसी तरह हम लोग दे सकते हैं। ओके, नाउ टेक 2 लाइंस, नंबर लाइंस, जनरली नंबर लाइंस पता है आप लोगों को, 2 लाइंस एक्स ओ एक्स 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 डैश एंड वाई वाई डैश, 2 लाइन, एक लाइन को हम लोग एक्स एक्स डैश बोलेंगे, दूसरे को वाई वाई डैश बोलेंगे। प्लेस एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टली, जनरली ये एक्स एक्स डैश जो है हॉरिजॉन्टली हम लोग प्लेस करते हैं, एंड वाई वाई डैश को हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं। ओके, राइट द नंबर ऑन इट जस्ट एज रिटन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर जिस तरह लिखते हैं उसी तरह हम लोग नंबर लिखना है। ये आपका ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, उसी तरह वर्टिकल लाइन में ओरिजिन के आप पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होते हैं। सो वी डू द सेम थिंग्स विथ वाई वाई डैश, एक्सेप्ट दैट वाई डैश वाई इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, वाई वाई डैश हमेशा वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द एक्सेस ड्रॉ द प्लेन इनटू, यहाँ पे हमें देखा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश इसी तरह प्लेन में यदि ड्रॉ करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें से आपका ये एक्स ओ वाई ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाद में वाई ओ एक्स डैश इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और एक्स ओ वाई इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट यानी कि 1/4। तो और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज नंबर्ड 1 2 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स, ये जो आपका ओ एक्स है ओ एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज उसका नंबरिंग करना है, इधर से जाना है, इधर से नहीं। ओके, इसी डायरेक्शन में आना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, यदि हम लोग क्लॉकवाइज से जाते हैं तो गलत होगा। सो प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दिस क्वाड्रेंट वी कॉल द प्लेन, और इसको बोलते हैं प्लेन। द कार्टेशियन प्लेन, प्लेन बोलते हैं द कार्टेशियन प्लेन, और द कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। दी एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये जो एक्सिस है एक्स एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ये दोनों को एक्सिस बोलते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम where the axes are drawn on the graph paper. Let us see the distance of the point P and Q from the axes. For this we draw the perpendicular PM on x-axis and PN on y-axis. अभी ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट जो है इसका पॉइंट का पोजीशन हमें निकालना है, तो क्या करना है, ये P पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये PM एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसी तरह P पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो सेम वे ये Q पॉइंट से भी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, सिमिलरली वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर QR एंड QX रिस्पेक्टिवली x एक्सिस एंड y एक्सिस। ड्रॉ करने के बाद देखिए अभी x कोऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, सपोज अभी ये P पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x coordinate of the point P means what, distance of the point from the y-axis point, it is a perpendicular distance from y-axis। ये P point का जो y-axis के ऊपर perpendicular ड्रॉ किया हमने, ये perpendicular distance, ओके,
एंड मेजर दिस डिस्टेंस इज मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्सिस से अलोंग मेजर किया है, तो ये डिस्टेंस यानी कि ये, और ये कितना यूनिट है आपका 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस आपका है 4 यूनिट, करेक्ट, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है। इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ये अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा 4, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 4, ओके। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ओके, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये 4 यूनिट है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट +4, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट +4। अभी दूसरा पॉइंट देखिए क्यू, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम वाई एक्सिस, ए वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, लेकिन इट इज अलोंग निगेटिव डायरेक्शन है, और लेकिन ये डिस्टेंस 6 यूनिट है और निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा -6, बिकॉज इट इज अलोंग अ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट -6, ओके। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस if it is along a positive direction of x-axis then it is a positive, if it is along negative direction of x-axis then it is a negative। तो x कोऑर्डिनेट, फिर से x coordinate means x coordinate of the point is a perpendicular distance from the y-axis, measure along x-axis, positive along the positive direction of x-axis and negative along a negative direction of x-axis। ये पॉजिटिव कब होता है, if it is along a positive direction of x-axis होगा तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, जैसा कि यहाँ पे ये P जो पॉइंट है आपका, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है वाई एक्सिस है, ये इट इज अ निगेटिव अलोंग अ निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, ओके। और ये डिस्टेंस 6 यूनिट है, इसलिए ये क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा -6। यहाँ पे P जो है इसका डिस्टेंस ये आपका 4 यूनिट है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट +4 यानी कि ओनली 4। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, ओके। फॉर द पॉइंट P एक्स कोऑर्डिनेट आपका +4 है, Q के लिए -6 है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, ओके। x coordinate is also called as a abscissa, okay। now y coordinate, उसी तरह y coordinate क्या होगा, अभी y coordinate of the point, we point P, ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, अभी ये डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, तो ये यानी कि ये डिस्टेंस 3 यूनिट है, लेकिन ये क्या अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन है, और पॉजिटिव डायरेक्शन होने के कारण इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका 3 है, x कोऑर्डिनेट तो हमने पता है, x कोऑर्डिनेट आपका कितना था +4 था, तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा 3, क्योंकि इट इज अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट आपका +3, तो इसलिए इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 3। उसी तरह अभी Q का हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, x का कोऑर्डिनेट आपका था -6 था, अभी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, ये Q का डिस्टेंस x एक्सिस यानी ये डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, और ये आपका कितने यूनिट है 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है, लेकिन ये जो है अलोंग द y एक्सिस है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा -2, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर -6 -2 और P के कोऑर्डिनेट है 4 3। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मींस व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, मेजर अलोंग y एक्सिस, एंड इट इज पॉजिटिव, कब वो पॉजिटिव कब होता है, इफ इट इज अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस,
और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव को होता है, इट इज अलोंग अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तभी होता है। ओके, तो इसी तरह हम लोग लोकेट कर सकते हैं। नाउ इन setting the coordinate of the point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then y coordinate। हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते समय पहला पॉइंट जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है। और जैसा कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, उसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। ओके, x coordinate is also called as abscissa and y coordinate is called the ordinate. Okay, now we place the coordinate in a bracket like this। तो हम लोग इसको इसी तरह ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट इसी तरह लिखा जाता है। पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। इसलिए p के कोऑर्डिनेट 4 3, q के कोऑर्डिनेट है -6 -2। द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन, यूनिक होता है। 3 4 इज नॉट सेम एज 4 3। ये 3 4 x कोऑर्डिनेट 3 y 4 है, इसका यदि इंटरचेंज करके हम लोग यदि इसी लिखते 4 3, पहले y का और बाद में x का लिखते हैं तो ये आपका गलत होगा और ये सेम नहीं है। 3 4 और 4 3 सेम नहीं, ये अलग पॉइंट होगा आपका, ये 4 3 अलग होगा। जैसा कि 3 4 हमने देखा है, ये आपका p के जो कोऑर्डिनेट है, p के कोऑर्डिनेट आपके क्या है? 4x कोऑर्डिनेट आपका 4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। ओके, अभी 3 4 हमें यदि प्लॉटिंग करना है 3 4, तो 3x कोऑर्डिनेट आपका है 3 है, तो यहाँ पे 3 से जाइए और y कोऑर्डिनेट आपका 4 है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट होगा, ये आपका होगा 3 4। ओके, दिस पॉइंट इज 3 4। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है, तो 4 3 और 3 4 ये अलग अलग पॉइंट है, सेम नहीं है। ओके, नंबर अलग 3 4 और 4 3 सेम है, हमने इंटरचेंज किया लेकिन उसका पोजीशन अलग होता है। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए। अभी पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है, ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो ए पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितना यूनिट पे? 4 यूनिट पे, और इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? 4 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए इसका ये पॉइंट का और एक्स एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 है, और इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? 0 होगा। सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 4 0। ए के कोऑर्डिनेट 4 0। उसी तरह अभी ये दूसरा पॉइंट देखिए सी। अभी ये जो पॉइंट सी है इसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस यानी कि ये, और ये 5 यूनिट है एंड इट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका है -5। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि 0 डिस्टेंस है। ओके, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -5 0। उसी तरह अब बताओ मुझे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ई पॉइंट देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस ये आपका कितना है? 2/3 है, इसलिए आपका अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका +2/3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ओके, तो हमने देखा है, ओके, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है 4 0। सी के बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी देखिए, ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उस पॉइंट का और वाई एक्सिस का डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट +3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी 0 3। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट देखिए, कहाँ पे सी पॉइंट? ये सी पॉइंट का ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, है ना? सी के कोऑर्डिनेट है -5 0। अभी ये डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये पॉइंट का वाई एक्सिस डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वो पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है 0 है, तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा 0।
और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, और ये आपका 4 यूनिट है, बट इट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज -4. सो वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 0 -4. तो डी के कोऑर्डिनेट 0 -4. ई के ऑलरेडी हमने निकाले थे. ओके, अभी देखिए ये पॉइंट से बी कोऑर्डिनेट, बी पहले ये कोऑर्डिनेट देखिए, सी के कोऑर्डिनेट देखिए और ई के देखिए, कौन सा, ए सी और ई, इनके कोऑर्डिनेट देखिए. ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सी का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ई का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन ये सभी पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है. इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट और एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं. सो एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज no distance between from the x-axis, therefore the y-coordinate of every point is 0. तो x-axis के ऊपर हर एक पॉइंट का y-coordinate क्या होता है, 0 होता है. उसी तरह x-axis के ऊपर आपका b, ओके, b और d पॉइंट देखिए, b का कोऑर्डिनेट देखिए, b आपका 0 3 है, d आपका 0 -4 है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और ये y एक्सिस के ऊपर है. इसका मतलब क्या क्या होता है, y एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है. ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0. तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं. ओके, दस द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, इसलिए x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनका फॉर्म होता है x0. ओके, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमने देखे 0 3 और डी का 0 -4, और ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है और इनका x कोऑर्डिनेट 0 है. सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म, y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका फॉर्म होता है 0y, वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन. तो ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और वाई एक्सिस के ऊपर भी है. इसका मतलब हर एक एक्सिस के बीच और वो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है 0 है, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा. सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0. एब्सिसा भी 0 और कोऑर्डिनेट भी 0. ओके, ये हमने देखा है. नाउ दिस प्लेन इज डिवाइडेड बाय एक्सिस इनटू 4 पार्ट. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. हमने देखा है उसमें से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है. यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है आपका दोनों पॉजिटिव एक्सिस से बना है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं. If point is in the first quadrant, then the point will be of the form plus plus के फॉर्म होता है. Since the first quadrant is enclosed by positive x-axis and positive y-axis, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना है, इसलिए उसके दोनों कोऑर्डिनेट का साइन प्लस होता है. सेकंड क्वाड्रेंट जो बना है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इसलिए उस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस प्लस वो फॉर्म में होता है. माइनस प्लस पॉइंट का साइन है तो वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. ओके, इफ पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन द पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म माइनस प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है. सिंस सेकंड क्वाड्रेंट इज इनक्लोज्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. उसी तरह देखिए थर्ड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होता है उसका फॉर्म होता है माइनस माइनस, बिकॉज ये जो थर्ड क्वाड्रेंट बना है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दोनों निगेटिव एक्सिस से बना है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट का साइन माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट इज फॉर्म बाय, किससे बना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसका फॉर्म प्लस माइनस होता है। ओके, तो हम लोग ये जो पॉइंट है उनकी जो साइन होगी, कोऑर्डिनेट की जो साइन होगी, उस साइन से हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जैसा कि अभी ये आपका पॉइंट है 4 5, अभी ये दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो इसलिए ये पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -4 -9, अभी ये दोनों का साइन माइनस माइनस है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 4 -5, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है वाई माइनस है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो आप लोग ये पॉइंट की जो साइन साइन होगी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है या वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है, तो उनका साइन से ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। और यदि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो वो पॉइंट होता है वाई एक्सिस के ऊपर, और किसी के पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यदि 0 है, तो वो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम लोग ये पॉइंट से वो पॉइंट कहाँ पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। नाउ प्लॉटिंग द पॉइंट, अभी पॉइंट किसी तरह प्लॉट किया जाता है। सपोज हमें ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है 5u-4, अभी ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5u एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका 5u है, एक्स एक्सिस आपका क्या है, 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से 5u यूनिट डिस्टेंस एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, so we want to plot this point in the coordinate plane. We dot the coordinate, a coordinate axis देखा, ये x axis है, आपका y axis है, ये आपका origin है। ओके, and choose a suitable scale लिया हमने। ओके, now coordinate of point p-4 tell us that distance of the point from the y axis along the positive x axis is 5 unit, यानी कि इस क्या करना है, इसलिए क्या करना है, and the distance of the point from x-axis along the negative axis is 4 unit। ये y कोऑर्डिनेट आपका -4 है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आपका -4 है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट एंड इसको निगेटिव साइन है, दैट मीन्स इट इज अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये हमें दिखाने के लिए क्या करना है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट करना है, वी काउंट 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है। यहाँ पे गए, सपोज ये आपका बी पॉइंट है। ओके, अभी वाई कोऑर्डिनेट आपका -4 है, इसलिए ये बी पॉइंट से अलोंग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 4 यूनिट आना है, तो 4 यूनिट आप यहाँ पे आ गए, सो वी गेट योर रिक्वायर्ड पॉइंट 5u-4। तो यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट मिलता है Q, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 5u-4। ओके, अभी दूसरा पॉइंट है, सपोज हमें 3 5u लोकेट करना है, तो 3 5u लोकेट करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है प्लस 3 है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, बट इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसलिए ये ओरिजिन से क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है, यहाँ पे आ गए ये। अभी उसका y कोऑर्डिनेट 5 है प्लस 5 है, तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से हमें 5 यूनिट जाना है। ओके, और इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो वी गेट दिस पॉइंट, सो वी गेट p इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 3 5। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉइंट प्लॉटिंग कर सकते हैं, तो इसी तरह प्लॉटिंग करना है। नाउ अभी देखिए ये पॉइंट दिए गए, क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट
और ऑन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट, ये जो पॉइंट है कौन से एक्सिस के ऊपर और कौन से क्वाड्रेंट में होंगे ये हमें बताना है, बाद में वेरीफाई भी करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो योर फर्स्ट पॉइंट है, अभी देखिए ये पॉइंट है -2 4, हमने देखा है कि -2 4, इसका x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, y कोऑर्डिनेट प्लस है। तो हमने देखा है कि माइनस प्लस ये फॉर्म वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड पॉइंट है +3 -1, x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये पॉइंट होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 0, x कोऑर्डिनेट -1 है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। और हमने देखा है कि जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है वो होता है x एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट आपका होगा x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, दिस पॉइंट इज ऑन अ x एक्सिस। ओके, नेक्स्ट 1 2, ये दोनों का पॉजिटिव साइन है, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 -5, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरह हमें कोई भी पॉइंट दिया जाता है तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस के ऊपर होगा, ये हम लोग उनका जो साइन है उनसे हम बता सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप लोग ट्राई करना है। अभी लोकेट करके देखते हैं सही है क्या नहीं। अभी आपका -2 4, x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, तो x कोऑर्डिनेट -2 है, तो इट इज अ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस अलोंग अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो ओरिजिन से हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन 2 यूनिट जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ गए इधर। ओके, 2 यूनिट ये, तो उस पॉइंट से अभी y कोऑर्डिनेट 4 है और प्लस है, तो क्या करना है, इट इज अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 4 यूनिट जाना है, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन 4 यूनिट जाना है यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट -2 4, ये आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट बोलेंगे इसको। सो दिस इज योर पॉइंट -2 4, इसी तरह ये लोकेट करना है। और ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने बताया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट 3 -1, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है, +3 है, तो क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस अलोंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 3 यूनिट जाना है। ओके, अभी y कोऑर्डिनेट आपका -1 है, तो क्या करना है, उस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 1 यूनिट जाना है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 1 यूनिट, यहाँ पे ये पॉइंट होगा आपका 3 -1 क्यू पॉइंट, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। नेक्स्ट -1 0, एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, तो इसलिए ओरिजिन से 1 यूनिट और माइनस साइन है, इसलिए एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है आपका पॉइंट है -1 0। तो इसी तरह हम लोग ये पॉइंट प्लॉटिंग कर सकते हैं और वो पॉइंट कहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, तो ये ग्राफ से भी हमने देखा है। नाउ अभी इसी तरह आप लोग ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है, मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, तो ये पॉइंट प्लॉटिंग कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए क्या करना है, ड्रॉ एग्जाम्पल क्या है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन on the plane, choose a suitable unit of distance on the axis। तो हमें दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी कि पहला जो पॉइंट है आपका -2 4 -2 8 है, सेकंड -1 7 है, थर्ड पॉइंट है 0 -1.25, नेक्स्ट है 1 3 और 3 -1, ये पॉइंट हमें प्लॉटिंग करना है। तो इसलिए क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ x o x डैश y o y डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, mark their point of intersection O as the origin 0 0। तो ग्राफ पेपर के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लेके सुटेबल स्केल लेना है, उसके ऊपर वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन मार्क करना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट, एंड बाद में ये पॉइंट प्लॉट करना है, 2 -2 8, सेकंड -1 7, थर्ड 0 -1.25, 4.13, फोर्थ इज 3 -1 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो पहला पॉइंट आपका है ये -2 8 कैसा करना है,
सो इसलिए क्या करना है, टेक 2 यूनिट अलॉन्ग ओ एक्स डैश यानी कि निगेटिव डायरेक्शन जाना है, ओरिजिन से निगेटिव, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 2 यूनिट जाना है। उसके बाद देन 8 यूनिट पैरेलल टू ओ वाई, बाद में ओ वाई को पैरेलल ये यूनिट जाना है। तो देखिए -2 8 किसी तरह हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। तो -2 8 हम लोग प्लॉटिंग करना है। तो -2 8 प्लॉटिंग करना है तो क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव है तो ओरिजिन से निगेटिव होने के कारण निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 2 यूनिट जाना है। तो ओरिजिन से हम लोग 2 यूनिट जाएंगे, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ओके 2 यूनिट गए। उसके बाद y कोऑर्डिनेट उसका +8 है तो +8 होने के कारण यहाँ से 8 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस जाना है, पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 यूनिट यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, एंड दिस इज योर पॉइंट -2 8। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ -2 8, ओके। सेकंड पॉइंट आपका -1 7, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 है तो फिर से हम लोग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 1 यूनिट, ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ तक आना है, ओके। नाउ y कोऑर्डिनेट उसका +7 है तो इसलिए ये पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस 7 यूनिट जाना है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 7 यूनिट यहाँ पे आ गए हम लोग, ये 7 है, ओके। सो दिस इज योर पॉइंट -1 7। थर्ड पॉइंट आपका 0 -1.25, 0 यानी कि ओरिजिन, यानी कि एक्स एक्सिस से ओरिजिन यही, और वाई कोऑर्डिनेट आपका है -1.25 तो हम लोग अलॉन्ग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 1.25, यहाँ पे 1 है, ये 1.25 यहाँ पे होगा। सो दिस इज योर पॉइंट 0 -1.25। नेक्स्ट है 1 3 पॉइंट दिखाना है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है तो ओरिजिन से पॉजिटिव है तो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पे आ गए। अभी y कोऑर्डिनेट आपका 3 है और +3 है तो इस पॉइंट से हम लोग 3 यूनिट जाना है अलॉन्ग अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट ऊपर जाना है। तो वी गेट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर 1 3, ओके। नेक्स्ट इज 3 -1, अभी हमें दिखाना है नेक्स्ट पॉइंट 3 -1, एक्स कोऑर्डिनेट आपका +3 है इसलिए ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन 3 यूनिट जाना है। तो ये ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन 3 यूनिट यहाँ तक गए हम लोग, ओके। अभी y कोऑर्डिनेट आपका -1 है तो -1 होने के कारण किधर जाना है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, कितना यूनिट, 1 यूनिट, उस पॉइंट से 1 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन में जाना है, ये 1 यूनिट यहाँ पे हम लोग आ गए। तो दिस इज योर पॉइंट 3 -1। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, ओके। तो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो पॉइंट प्लॉटिंग करना है, और ये पॉइंट कौन से हमें पता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स एक्सिस, ओके। और ये जो वर्टिकल लाइन है दिस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और इनका जो इंटरसेक्शन है दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 0, ओके। अभी ये जो पॉजिटिव इस एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इधर वाला जो है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। उसी तरह वाई एक्सिस में ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नीचे वाला निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके। अभी ये प्लेन निकालने के कारण ये जो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये जो प्लेन है ये डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसमें से ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इनसे जो बनता है ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाद में निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इससे जो क्वाड्रेंट बनता है उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होने के कारण यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट का साइन प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो बना है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से बना है, इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव डायरेक्शन से बना है, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट का साइन माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो बना है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा। तो आप लोग उसके साइन से बोल सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ओके, और हमने देखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट है 40। ओके, यहाँ पे सपोज क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -30 है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ये हम बोल सकते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर होता है। जैसा कि अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो आप लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के को देख के ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस के ऊपर है। ये इसी तरह का एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है और प्लॉटिंग द पॉइंट आ सकता है। तो आप लोग ट्राई करना है, सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784। So okay friends, try to solve it. If you have any doubt, then you can contact me. So okay friends, goodbye, have a good day.